डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें देख रहे हैं हम लोग बबल्ड नॉर गेट इज इक्वलेंट टू एंड गेट। इस तरीके से बबल्ड नैंड गेट इज इक्वलेंट टू और गेट। बबल्ड और गेट इज इक्वलेंट टू व्हाट, नैंड गेट। इसी तरीके से बबल्ड कौन सा गेट है जी, एंड गेट इज इक्वलेंट टू व्हाट, नॉर गेट। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसमें किसी दिक्कत, इसमें सही लग रहा है सबको? ठीक। अब चलिए, कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था, उसका आंसर आया जी? देखिए मैंने कल क्वेश्चन दिया था ए एक्सक्लूसिव और नॉर, बी एक्सक्लूसिव और ए। इसका बी आया आंसर? ये बी है ना, बी का पानी है, बी है ये। और ये देखो मतलब अगर ए 2 बार है तो कट जाएगा, बी आंसर आएगा। अब बी 2 बार है, बी कट जाएगा, ए आंसर आएगा। समझ पाए ट्रिक? ये ट्रिक है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ए डॉट इस तरीके से एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी, तो बी का क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट ये अगर इस तरीके से ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और बी, तो क्या हो जाएगा इसका, ए का कॉम्प्लीमेंट। बस इतना याद रखेंगे, यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट, और कोष्टक रहेगा तो नॉर्मल आएगा। क्यों? क्योंकि कोष्टक वाला कल बताया था मैंने, ए एक्सक्लूसिव और बी पूरे का एक्सक्लूसिव और सी, तो क्या होता था, ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी, ये होता था। इसलिए ये बराबर है किसके, इसका, और इसका आंसर क्या आया था, नॉर्मल आया था बी। समझ पाए? और अगर कहीं पर ब्रैकेट नहीं है तो कुछ नहीं करना है, ऊपर में बार लगा देना है। समझ पाए सब लोग? ठीक, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, चलिए सभी ट्राई करेंगे। अब क्वेश्चन दिख रहा है सबको? चलिए क्वेश्चन इस तरीके से, आईएएस का क्वेश्चन है, इफ 20 XOR गेट्स आर कनेक्टेड इन कैस्केड। कैस्केड क्या होता है जी, एक का जो आउटपुट है दूसरे का क्या बनता है, इनपुट बनता है। कनेक्टेड इन कैस्केड shown in figure, आउटपुट इज जेड इज व्हाट। चलिए ट्राई कीजिए, पहले आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, ट्राई करेंगे सब। देखते हैं बाकी लोग बनाए।
वेरी गुड, बाकी लोग का आंसर आ गया। चलिए देखिए, अब एक्स और गेट है जी, एक इनपुट 1 रहेगा तो आउटपुट क्या होता है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट होता है, बताया था बेसिक्स में, सबको क्लियर है ऐसे जी, एक्स का कॉम्प्लीमेंट होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई भी एक इनपुट बताया था मैंने, अगर 1 है, ये सब इसीलिए बोल रहा हूँ, बेसिक्स क्लास बहुत ज़रूरी है। अगर एक इनपुट 1 है, इसको x दोगे तो x का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, समझ पा रहे हो नहीं। अब x कॉम्प्लीमेंट इधर दे रहे हो, इधर से क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो जब x और x कॉम्प्लीमेंट मतलब डिफरेंट आउटपुट दोगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना जी। समझ पाए, समझ पाए कि नहीं, कैसे जी प्रियंका जी। मतलब 2 का 1 है तो 2 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 2 दाहम 20, तो 20 में भी क्या आएगा, एक ही आएगा ना जी। तो देखो कितना चुटकुला टाइप का होता है, छोटा सा क्वेश्चन, समझ पाए। हमेशा जब भी ऐसे बड़े क्वेश्चन आएंगे, जैसे इसी को मैंने बोलता 21 तक, तो एक को देखता मैं, एक का जैसा बिहेवियर है उसी के और टाइम्स बनेगा। से यहाँ 1 है, ये बताइए, तो उसके हिसाब से बनता। अभी यहाँ पर एक 100 है तो उसके हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है जी ओम प्रकाश। जैसा गेट रहेगा उससे, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से आंसर दोगे ना जी। तो 1 है, x है, तो x के बार आ गया, ठीक है ना। तो 1 रहेगा तो x के बार, केवल अगर पूछता ऑड टाइम्स रहता तो x के बार, जैसा मैंने बोलता है 101 टाइम है, क्या था, x का कॉम्प्लीमेंट। समझ पाए कैसे जी सात्विक। 1001 टाइम रहता तो क्या था, हाँ सेम। इसी में 2000 टाइम्स रहता तो क्या आएगा, हाँ। तो कंसेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया तो ये कितने बार रहेगा इससे लेना देना नहीं है, ठीक है प्रियंका जी, समझ में आ रहा है। तो कंसेप्ट एक बार पकड़ लिए फिर कोई भी क्वेश्चन रहे बन जाएगा। ये तो देखने में डर लगता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना। तो यही तो चीज़ें हैं जी, लोग क्या कर रहे हैं दिन ब दिन, ये जो सर्किट्स है उसको इजी करते आ रहे हैं, समझ पा रहे हो। इसीलिए आपको जो मेमोरी पावर है वो दिन ब दिन बढ़ते रहा है। मेरे को याद है मैं सबसे पहले जब फ़ोन यूज़ किया था तो 1 GB मतलब बहुत बड़ा था डाटा, 128 MB का मेमोरी कार्ड आता था पहले, अब 128 GB का आ रहा है। तो दिन ब दिन देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रहा है, नंबर ऑफ सर्किट्स कम यूज करके हम अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। चलिए अब नए यूनिट चालू करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के मैप पढ़े हो जी, के मैप। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, तो ये के मैप कौन से कोड से चलता है जी प्रियंका जी बताइए। कौन सा कोडिंग यूज करते हैं इसमें, कौन सा कोड यूज करते हैं, याद है किसी को, बताइए एनिमल। कैसे काजल, पायल बताओ, याद नहीं आ रहा है, तुम लोग पढ़ाया करें
ग्रे कोड याद आया जी प्रियंका जी? सात्विक खर्राटे का आवाज आ रहा तेरा, सो गया क्या? मैं कहा साजल शुद्ध है। ग्रे कोड, ठीक है जी। किसी को ग्रे कोड याद है? मुझे तो नहीं लग रहा है किसी ग्रे कोड याद होगा। हाँ, एनीवन? चलो उसको मारते हैं गोली। ग्रे कोड बस इतना जानिए कि वन एक्सक्लूसिव और होता है। तो किसी भी नंबर को अगर ग्रे कोड में बदलना है तो उसका एक्सक्लूसिव और निकालते हैं, बस इतना जाना। ये देखो 0 0 0 1 1 1 1 0 का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे कि नहीं थोड़ा बहुत? हाँ हाँ, 0 0 0 तो 0 होगा जी। 0 0 1 1 1 1 क्या होगा? 3 2। आया समझ में? क्लियर हुआ? हुआ कि नहीं क्लियर? 4 5 7 6। एक बार बताऊं क्या किसी को नहीं आ रहा है समझ में? तो ग्रे कोड, चलो देखो हाउ टू कन्वर्ट ग्रे कोड। तो जैसे कि 0 है तो इसको कन्वर्ट करना है तो 0 को एक्सक्लूसिव आर करते हैं। 0 से 0 एक्सक्लूसिव आर 0 0। फिर अगर मेरे को करना है 0 1 को तो 0 का एक्सक्लूसिव आर करते हैं। 0 से तो 0 होगा, 0 का फिर एक्सक्लूसिव आर 1 से तो 1 होगा ना जी। 0 1 का 1 समझ पाया कि नहीं? ऊपर से जा रहा है। तो 1 को डायरेक्ट लिखते हैं 1, फिर इसका एक्सक्लूसिव आर 1 एक्सक्लूसिव आर 0 तो 1 0 का 1 होता है। और 1 1 का 1 को डायरेक्ट लिखते हैं, इसका एक्सक्लूसिव 1 1 का 0। याद आगे होगा सबको? तो सब चीज़ याद रहना चाहिए, है ना? जैसे आप देखो ये 0 था और ये कितना था 1, ये कितना था 2 3। अब ये कितना हो गया देखो 0। अब नेक्स्ट में क्या हो गया? 1। अब ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे में। बस इतना ही अंतर है। अब समझ में आ गया होगा क्या टुक टुक कर रहा है? अब क्लियर हुआ? जिसको भी क्लियर नहीं है ये गिनती याद रखना, 0 1 3 2 4 5 7 पहले 6। अब क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। दैट्स कॉल्ड 2 वेरिएबल के मैप, सॉरी 3 वेरिएबल। 3 है ना जी एबीसी। 2 वेरिएबल में केवल ऐसा रहेगा ए बी 0 1 0 1, ठीक है? 2 वेरिएबल नहीं पूछता। 3 4 5 6 कितना 4 तक पूछेगा तो होना चाहिए एग्जाम में। अब देखो इधर 4 वेरिएबल दिख रहा है कि बनाना पड़ेगा तुमको। 0 0 0 1 1 1 1 0। समझ गया होगा आप, है ना जी? जैसे पिछले किए थे 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 0 क्या होता है जी? 0 होता है। 0 0 1 तो 1 होगा। 0 1 1 3 2 4 5 7 6 फिर 8 यहाँ होगा 1 1 0 0 0। याद आ रहा है सबको? 8 9 11 10 12 13 15 14। ठीक, क्लियर हुआ? कैसे जी? नोट्स भेजूंगा। थोड़ा सा शुरू नया टॉपिक है ना, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हम लोग यूज्ड हो जाएंगे। ठीक है, कुछ दिनों में। पिछले बार वही पढ़ाया था भाई। पिछले बार ना उतना पोस्ट नहीं आया था ना, तो उतना सीरियस नहीं थे, तो ध्यान नहीं दे रहे थे क्या है करके, है ना। पढ़ाते सर, बस पढ़ लिया, हो गया। ठीक है ना। ऊपर से क्या था? बस ये ग्रे कोड है, आप समझ गए होगे। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। बस ऐसा ही याद रखना। एक दो दिन लगेगा, फिर याद हो जाएगा। अब देखो, इन शुरू डॉक्टर बनूंगा सोच रहा हूँ साथ ही एक राइटिंग दिख रहा है। इन एन वेरिएबल ऑपरेट, अपने ही अक्षर नहीं समझ पा रहा हूँ। एन वेरिएबल के मैप ग्रुपिंग टू पावर एन नंबर्स ऑफ एडजेसेंट क्यूब विल एलिमिनेट n terms and resultant terms is m minus n terms। ठीक है, समझ में आया कुछ? किसी को भी आया समझ में? इन डॉक्टर वाला राइटिंग है। चलो इसको अच्छे से लिखा रहा हूँ, पहले ये समझ लो। थोड़ी से मतलब नहीं, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आऊँगा। ठीक है, उधर देखो। चलो क्वेश्चन कराता हूँ, डायरेक्ट तब समझ में आएगा कि 5 वेरिएबल कैसा बनता है। नहीं आएगा एग्जाम में, 4 वेरिएबल तक आता है। ठीक है जी, 4 वेरिएबल तक का आएगा। 5 और 6 ये गेट और EAC इस एग्ज़ाम के लिए, तो छोटे एग्जाम के लिए सब नहीं आता। ठीक, चलो इसको सिखा रहा हूँ। पहले कुछ टर्म सीखेंगे, जैसे कि अगर मेरे को इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि हमारे पास क्या है, A बार C BC, इसके लिए कितने फंक्शन लगेंगे? AB, फिर गेट से गुजारेंगे, क्या हो जाएगा? AB होगा और A बार C, उसके बाद BC। अब सबको क्या कर देंगे? और गेट से गुजारेंगे, क्या मिलेगा जी हमको? ये मिल जाएगा पूरा। समझ गए इसको? लेफ्ट हैंड साइड को समझ पाए कि नहीं? इसके लिए कितने गेट लगे इसके लिए? 1 2 तो 4 गेट। और काउंट कितने लगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गेट काउंट लगे। ठीक है ना? गेट काउंट कितने लगे? 9। और फिर आगे वाले 4, 9 4 कुल 13। ठीक है जी। लेकिन मैंने इसको बताया था
कंसियस थ्योरम। कंसियस थ्योरम क्या बताया था कि ए बी ए बार सी बी सी बराबर क्या होता है, ए बी प्लस ए बार सी, कितना होता है। तो अगर आप लोग देखेंगे कि अगर मैं इस बी सी को ड्रॉ ना करूं तो अब भी मेरा काम चल जाएगा कि नहीं, चल जाएगा कि नहीं, बताइए। तो इसे बोलते हैं रिडंडेंट वेस्ट ऑफ टाइम, है ना, समझ गए। रिडंडेंट क्या चीज़ है, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, समझ पा रहे हो, ठीक। ऐसा समझ में, जैसे हमारे शरीर में एक अंग होता है जिसे बोलते हैं हम लोग अपेंडिक्स, उसका कोई काम है क्या लाइफ में कोई काम नहीं है ना, वेस्ट है वो। हाँ, उसी तरीके से तो ये रिडंडेंट वेस्ट, समझ पा रहे हो सब। रिडंडेंट क्या मतलब है, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, छोटे भाषा में बताऊँगा, ठीक। उसके बाद देखो आगे, उसके बाद कुछ टर्म्स हैं प्राइम इम्प्लीकेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, जिसकी हमको ज़रूरत होती है। जैसे कि इस फंक्शन को डिराइव करना है तो हमको मिनिमम कितना लगेगा जी, जैसे देखो यहाँ पर हमको मिनिमम कितने की ज़रूरत पड़ेगी, ये देखो 4 को डिराइव करना है तो मिनिमम कितनी ज़रूरत पड़ेगी हमको, पूरा गेट लगेगा नहीं, ये सब BC को छोड़ के बाकी सब ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा। इसे बोलते हैं हम लोग प्राइम इम्प्लीकेंट्स, जिसकी हमको ज़रूरत पड़ती है, इसके बिना काम नहीं चल सकता, ठीक है जी। इसे बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट्स, ठीक। अब समझ पाए, ठीक। जैसे कि देखो एक फंक्शन है जिसको मेरे ड्राइव करना है, जैसे इस तरीके से है। तो देखो इसमें मैं ऐसा जोड़ी बनाऊंगा और ऐसा जोड़ी बनाऊंगा, इतने में सब काउंट हो गए ना, ये भी काउंट हो गया, 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 समझ पाएगी नहीं। और इसको लूँगा, जरूरी है क्या, मतलब जोड़ी बनाना है यहाँ पर, तो मिनिमम नंबर ऑफ कितने गेट लगेंगे, तो मिनिमम से मिनिमम सब के सब कवर होना चाहिए, बस ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये एक्स्ट्रा बन रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं बनाना है, तो ज़बरदस्ती नहीं बनाना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिडंडेंट, ठीक है जी। समझ में आया थोड़ा बहुत, अभी और समझेंगे, पहले बेसिक चीज़ों को बता रहा हूँ। रिडंडेंट का मतलब समझ में आया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। और प्राइम इम्प्लीकेंट किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ जिसकी ज़रूरत पड़ती है, सीधा भाषा में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी है, उसका क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, इसको लिखवाऊंगा तो और टाइम लगता, अभी वो सब की ज़रूरत नहीं हमको, नोट्स भेज दूंगा, बना लेना। वैसे भी नोट्स तुम्हारे पास है, सबके पास भेजा था ना जी, नोट्स मिल गया सबको। देखो प्राइम इम्प्लीकेंट्स, हाँ नहीं मिला है, कितने लोग को नहीं मिला है, नहीं, जैसे हाँ पूरा बताया था ना, एक पूरा बुक दिया था एक, ऐसे जी प्रियंका जी आपको दिया था ना, तो उसको प्रिंट कराया हो, हाँ बस इसे पढ़ना है, लिखने के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्राइम इम्प्लीकेंट्स, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट टर्म्स ऑफ द फंक्शन। अब क्लियर हुआ, मतलब मिनिमम जिसके बिना काम नहीं हो सकता। जैसे कि
मिनिमम जैसे कट ऑफ मान के चलते हैं 70 गया जेई का, तो 70 चाहिए ना तुमको जेई बनने के लिए। अब तुम 67 68 पाओगे, बनेगा कैसे जी? कैसे नीलेश बनबे? मिनिमम कितना चाहिए हमको? 70 चाहिए ना। हाँ, उसे बोलते हैं जैसे प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, आया समझ में? बस ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। ये थ्योरी हम लोग कन्वेंशनल के लिए पढ़ते थे, बस तुम इसको जानो। फॉर एन वेरिएबल के मैप मैक्सिमम प्राइम इम्प्लीकेंट्स इज 2 टू पावर n-1। हो सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 4 वेरिएबल के मैप है, कितना वेरिएबल? 4 वेरिएबल, तो 2 का पावर कितना करोगे? 4 - 1, तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 8। तो ये होंगे प्राइम इम्प्लीकेंट, सॉरी 2 का पावर, हाँ पावर 3 होगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया था, 8 हो गया। समझ पाए? तो 4 वेरिएबल के लिए कितना आया? 8। तो इसको याद रखना है तुमको, याद रहेगा कैसे जी? इसको नोट कर रखना, इसको हाईलाइट करते आना आप। 2 का पावर n-1 फॉर n वेरिएबल के मैप प्राइम मैक्सिमम प्राइम इम्प्लीकेंट इज 2 टू पावर n-1। अब देखो क्या है, essential prime implicant if a prime implicant covering at least one mean term which not covered by any other prime implicant, then it is called essential prime implicant। जैसे कि देखो इधर देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है के मैप दिख रहा है सबको। अब इसमें हमको सब चीज फाइंड आउट करना है, प्राइम इम्प्लीकेंट, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, मिनिमम नंबर ऑफ गेट रिक्वायर्ड। चलिए देखते हैं, मतलब इसमें फुल रीजनिंग है कि हमको सब चीज को कवर भी करना है और मिनिमम भी लेना है। तो यहां पर देखो ये 1-1 ऐसे ग्रुपिंग करूंगा तो आ जाएगा, इसका भी इस तरीके से ग्रुप करेंगे तो आ जाएगा, इसका भी इस तरीके से ग्रुप करेंगे तो आ जाएगा ना जी। तो इसमें इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कितने आएंगे? प्राइम इम्प्लीकेंट्स या फिर मैं इस तरीके से बना सकता हूं, एक और इस तरीके से भी और इस तरीके से, है ना। तो कितना हो जाएगा? एक ऐसा भी जोड़ी बना सकता हूँ, 2 3 4 और ये 5। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, ऐसा समझ में पॉसिबिलिटीज जिससे हम बना सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 टोटल कितने हो गए? ग्रुपिंग 5 तरीके से मैं कर सकता हूं। नेक्स्ट, इसेंशियल क्या होंगे? जैसे कि देखो इधर, ये अगर मेरे को इस 1 को लेना है तो ये केवल किसमें कवर होगा? इसमें कवर होगा ना जी।
जो रेड मार्क किया है उसमें। इसी तरीके से अगर इसको कवर करना है तो इसको मेरे को लेना ही पड़ेगा। अगर मेरे को इस वन के बारे में बात करूं तो इसके लिए मैं ऐसा भी बना सकता हूं, इस तरीके से भी बना सकता हूं। मतलब मेरे को इस वन को लेना है, इस वाले को। तो इसके लिए और कोई जोड़ीदार है क्या? इसके अलावा कोई नहीं है, तो इसे बोलते हैं हम लोग इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, मतलब जरूरी वाला, इसके बिना काम नहीं हो सकता। इसे समझ पाए सभी लोग? ये इसको बोलेंगे इसेंशियल, इसको और इसको। और ये जो जितने पॉसिबिलिटीज हैं उसको बोलेंगे प्राइम इम्प्लीकेंट्स। आए समझ में सबको? अब दोनों में अंतर समझ पाए अब? ठीक। चलिए देखो, ऐसा जो किसी और के साथ जोड़ी नहीं बनाता। देखो मैं इस तरीके से समझने के लिए अपने भाषा में लिख देता था, ऐसा जो किसी और के साथ जोड़ी नहीं बनाता, उसे क्या बोलेंगे? इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। और नाम है बस ये। प्राइम किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल केस। जैसे देखो एक बार और बता रहा हूँ, मेरे को इस 6 को काउंट करना है, तो मैं ऐसे लिया है ना, इस तरीके से लिया और इस तरीके से लिया, तभी काउंट हो जाएगा। या ऐसे इसको भी लूँ, इसको भी लूँ, बीच वाले को ना लूँ। जैसे कि देखो मैंने इसको लिया, ये इसको बाद इसको ले लिया, इसका इसको ले लिया, तब भी काउंट हो गया ना तीनों। 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 काउंट हो गया। समझ पाए जी? आप क्लियर हो? सबको क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन लिखना है सबको, क्वेश्चन नोट करेंगे। अब यहाँ से थ्योरी पोर्शन क्लियर है। अब न्यूमेरिकल देखते हैं इसके, जो कि हमारे एग्जाम में आएगा। तुम लोग बॉक्स दिख रहा है कैसे जी? तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ, चलो ये बॉक्स बनाओ पहले इस तरीके से, देख लो क्वेश्चन इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। चलो अब इसमें हमको बोला गया है फाइंड नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स, PI शॉर्ट वर्ड में लिख रहा हूँ, और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, दोनों फाइंड आउट करना है। चलो मैं यहाँ पर डायरेक्ट
लिख देता हूँ जो मीन टर्म्स हैं आपके, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी। क्या क्या था जी? 0 0 0 1, इसको बार बार लिखेंगे जब तक याद ना हो जाए। 0 0 0 1 1 1 1 0, ये 1 2 ऐसे याद किए थे ना। 3 कि 5 था, यहाँ 4 5 4 3, उसके बाद 5, अरे गलत हो गया था। 0 1 3 2। हाँ चलो बस क्लियर है सबको। चलो मैं इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको बताना है पी आई और ई पी आई। चलो बताओ, प्राइम इम्प्लीकेंट्स और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। बताओ जी, प्राइम इम्प्लीकेंट कितने आ रहे हैं? वेरी गुड। जैसे कि ये देखो 1 2 3 4, 4 आया सबसे। इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ये हो गया, कितना आया? 4। अब देखो ये 4 का ग्रुपिंग भी तो हो सकता है इस तरीके से, आया समझ में? तो प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 4 का भी ग्रुप बना सकते हो, जान रहे हो ना? 2 4 8 16, इसका ग्रुप बना सकता हूँ मैं, थोड़ा बहुत याद होगा, डिप्लोमा तो है ना जी। तो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट 4 जो नॉर्मल बताया था मैंने, उसके बाद इस तरीके से समझ पाए? 4 और 5 समझ में है सब लोग को? प्राइम इम्प्लीकेंट 4, हाँ उल्टा हो गया, देखो ध्यान से। पहले ये क्लियर हुआ है, जोड़ा इस तरीके से 4 जोड़ा हुआ जी ओम प्रकाश। इस चारों को मेरे पास 8 एक है, इन सबको काउंट करने का और कोई दूसरा तरीका है क्या? मिनिमम कैसे जी? नहीं है मिनिमम, 4 तो लेना ही पड़ेगा। कैसे जी?
ओम प्रकाश। हाँ, तो उसे बोलते हैं इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। अब देखो, अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? ऐसे चार का एक और ग्रुप बना सकता हूँ ना, कॉर्नर ग्रुपिंग। चार का ग्रुपिंग बना सकता हूँ, ऊपर नीचे करके चार का, है ना। इसे बोलते हैं हम लोग कॉर्नर ग्रुपिंग। धीरे धीरे सीखेंगे। पहले देखो, ये चार दिख गया था तुमको कैसे जी ओम प्रकाश? हाँ, आप याद रखेंगे, ऐसे ग्रुपिंग भी बना सकता हूँ अगर एक रहेगा तो। अब सीखेंगे धीरे धीरे, अभी चालू हुआ है, ठीक है ना। ये क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट के मैप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको आपको बनाना है। के मैप ड्रॉ करना बना लोगे? ए बी सी डी, मैं मेन टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पर, 0 1 9 11 14 15। ये क्या है मेरा? समेसन करके लिखा रहेगा, तो मीन टर्म है ये। अब ये क्या चीज़ है? मीन टर्म में एक्स टर्म बताऊंगा। चलो इसका मेरे को कोडिंग मत करके बताओ। ये क्या था? 0 0, और ये क्या था बताओ जी आगे। 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0। ये क्या होता है? एक चलो देखो, ये जीरो होता है, और ये 1, ये 3, और ये वाला 2, ये वाला 4 5 7 6। नेक्स्ट इसके बाद नया ये 8 9 11 10। उसके बाद 12 12 13 15 14। चलो इधर क्लियर। अब जहाँ जहाँ देखो 0 है, उसके जहाँ क्या रख एक रखेंगे, समझ पाए ना। जैसे देखो 0 में है, उसके सामने 1, फिर 1 में है, उसके सामने 1, फिर 9 में है, 9 के सामने 1, फिर 11 में है, 11 के सामने 1, फिर किस में 14, फिर 15। चलो इसमें ट्राई करो सब, प्राइम इम्प्लीकेंट और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, मतलब मिनिमम कितना होगा, उसके बाद पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी। चलो हाँ, और ठीक, वेरी गुड। 5 कहाँ से आ गया? चलो चलो ठीक है, बढ़िया, सबको बढ़िया। ये देखो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, मिनिमम इतना लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? कैसा ओम प्रकाश? हाँ, तो 3 आ गया समझ में। इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कितने आ गए? 3। अब पॉसिबिलिटीज में बात करेंगे। चलो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है? ये दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, ये एक हो सकता है, ये हो सकता है, ये इसको काउंट कर सकते हैं। कितना हो गया जी? 3 और 2 5 हुआ ना जी। अब क्लियर हुआ सबको? मतलब पॉसिबिलिटी ढूंढना है, ऊपर नीचे भी बना सकता हूं,
ये ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ, इस तरीके से बना सकता हूँ। समझ पाया ओम प्रकाश? हाँ, इस तरीके से पॉसिबिलिटीज ढूंढना है। तो हमारा इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट इसी को पूछता है एग्जाम में। इसको शॉर्टकट की भाषा में बोलते हैं सरल करना। बड़े बड़े एक्सप्रेशन को सरल करना। जैसे कि इसमें ये देखो कितना बड़ा एक्सप्रेशन था, 0 1 9 11 14 15, इतना बड़ा था। इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। कल इसको रिड्यूस करना सिखाऊंगा। पहले आज इतना क्लियर रखते हैं। कल आपका संडे है, तो इवनिंग में आपका टेस्ट रहेगा। मॉर्निंग में क्लास ले सकते हैं, किसी की ड्यूटी थोड़ी ना है। टेस्ट मैं अपलोड कर दूंगा, तुमको देना है तो टाइम दे लेना, ठीक है? ठीक, मैं सुबह 8 बजे सब्जेक्ट यही जो पढ़ रहे हैं, डिजिटल और सर्किट का दोनों का टेस्ट लूँगा। सर्किट और डिजिटल जो पढ़ाए हूँ आज तक, दोनों का टेस्ट होगा। ठीक है जी। टाइमिंग शाम को रख देते हैं, चलो छोड़ो, 4 to 6 PM, 4 to 5। अरे शाम को सुबह रहेगा तुम लोग? सुबह सबका क्लास है क्या? सबका ड्यूटी है क्या जी? बताओ।